इलाके के ऊंदरी निवासी एक परिवार को कानून का सहारा लेना उस समय महंगा पड़ गया जब समाज के पंच पटेलों ने उसे समाज से बाहर करने का फरमान सुना दिया। ऊंदरी निवासी मूलचंद काहड़ ने केकड़ी पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। उसने बताया कि उसकी बेटी को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर उसने केकड़ी पुलिस थाने में पति हनुमान सहित परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराने पर 20 अक्टूबर को समाज के पंच पटेलों ने उसे ग्राम सदारा के पास कारी नदी पुलिया पर धर्मशाला में बुलाया, जहां पर उसकी पुत्री के ससुराल वाले सहित समाज के कई पंच पटेल मौजूद थे, जिन्होंने उसे समाज के पंच पटेलों की बिना इजाजत के हनुमान व उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने को लेकर धमकाते हुए उसके 36,000 रुपए का दंड कर दिया। वहीं 7 दिन में पुलिस थाने से मुकदमा वापस लेने की कहा। इस पर जब उसने 36,000 रुपए का दंड नहीं दिया तो समाज के पंच पटेलों ने उसे समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुनाया। पीड़ित ने समाज के पंच पटेलों से अपनी पुत्री के ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने के बारे में भी पीड़ा सुनाई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। समाज के लोगों ने उससे एक खाली कागज पर भी जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़ित ने बताया कि समाज के पंच पटेलों ने पूरे समाज को उसके परिवार से आना जाना, खाना पीना सहित तमाम रिश्ते खत्म कर दिए। वहीं उसके रिश्तेदारों की भी उसके घर आने पर व बात करने पर उन्हें भी समाज से बहिष्कृत करने का फैसला सुनाया है। पीड़ित ने बताया कि उसका समाज में हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। उसने पुलिस उपाधीक्षक से न्याय दिलाने की मांग की है। भाई माँ मुकदमा लगायो केकड़ी यार, तो फिर 20 तारीख ने खास समाज ने बुलाई, मीटिंग बुलाई, तो उठा मैंने बुलायो, उठा मैं गयो तो उठा जाता ही पहली भाई बोल क्या हुआ, तूने वहाँ क्यों रिपोर्ट दी, यहाँ आना चाहिए मेरे पास, तो हम करते कानून क्या करेगा तुम्हारा। इसलिए फिर मेरे 36,000 रुपया जुर्माना लगा दिया। तो मैंने मान्या को ना, और मैं वो बोला भाई तुम्हारे को जात बारी किया जाए। तो अब मैंने जात बारी किया, तो जो भी बोल चाल करेगा उसी को भी जात बारी किया जाए। भाई मेरे रिश्तेदार को भी नहीं आने देते और बोलते किसी से फ़ोन से भी बात करेगा तो सूचना ली जाए और मीटिंग में किया जाए और उसको दंडित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जन्मदिवस पर पौधारोपण कर उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठक व रणनीतिकार रहे हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई। इसके बाद धारा 370 ट्रिपल तलाक, CAA जैसे कानून बनाकर देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। हम ऐसे कुशल मार्गदर्शक के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वे मां भारती को परम वैभव पर ले जाने के अपने मिशन में कामयाब रहे वह भारतीय जनता पार्टी नित नए आयाम स्थापित करे। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, अर्जुन सिंह सक्तावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेरचंदनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष श्रीराम आचार्य, महेश बोयत, धनराज कच्छावा, ब्रजेश टाक, महिला मोर्चा की सीमा जेतवाल, अनिता राठी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, होनार सिंह राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित जी शाह का जन्मदिन है और इस जन्मदिवस पर आगामी 24 तारीख को सतीश जी पूनिया, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का जन्मदिन है और 21 से 25 तक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित जी शाह के जन्मदिन पर राजस्थान में जगह जगह वृक्षारोपण किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर 11 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में आज केकड़ी शहर भाजपा मंडल अनिल जी राठी के नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और अमित जी शाह के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया के जन्मोत्सव व देश के गृह मंत्री अमित जी शाह के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा आज पौधरोपण कार्यक्रम किया गया।
और ईश्वर से कामना की गई कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता व रणनीतिकार और देश को परम वैभव पर ले जाने की सोच रखने वाले अमित जी शाह स्वस्थ व दीर्घायु हो और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने पर के अपने मिशन में कामयाब हो। जय हिंद, जय भारत। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालिका द्वारा जन आंदोलन अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, देवगांव गेट, सांसी बस्ती में मजदूरों, व्यापारों, राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए एवं उन्हें हमेशा मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। रैली के रूप में नगरपालिका से शुरू होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर व देवगांव गेट होते हुए कच्ची बस्ती में पूर्व प्रधान सीमा चौधरी व गोपी सखी महिला मंडल अध्यक्ष एवं महिला सदस्य आशा विजयवर्गीय, कैलाश सोनी, सावित्री मुंदड़ा, आशा बगालिया, सीमा व्यास आदि के सहयोग एवं जनप्रतिनिधि के सहभागिता से 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, देवगांव गेट, सांसी बस्ती में मजदूरों, व्यापारियों एवं राहगीरों सहित दुकानदारों को मास्क वितरित किए एवं दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री स्टिकर व पोस्टर चिपकाए गए। दुकानदारों को मास्क वितरित कर घरों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर व पोस्टर भी चिपकाए गए। गुरुवार को 1635 मास्क, 415 स्टिकर एवं पोस्टर दुकानों एवं घरों के बाहर चिपकाए गए एवं 230 लोगों को वितरित किए गए। इस मौके पर वरिष्ठ सहायक राम गोपाल डांगा, स्वास्थ्य शाखा प्रभारी विमल कुमार दादिच, राकेश कुमार पारिक, सोन सिंह गौड़, शशिकांत दादिच, रविंद्र प्रकाश पारासर, मैनुद्दीन शेख, गीसालाल शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, भागचंद सैनी, मनीष कुमार कटारिया सहित पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम के लिए विशेष जन आंदोलन अभियान चलाया जाकर लोगों को समझाइश की जाकर और बिना मास्क वाले इधर उधर घूमने वाले व्यक्तियों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं। और इस अभियान को और इस महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार बहुत सतर्क और सजग रहने के लिए निर्देश दे रही है, जिसकी पालना में पालिका कर्मचारियों द्वारा आज शहर में रैली निकाली जाकर मास्क वितरण किए जाकर स्टिकर आदि चिपकाकर इनको पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग के जगह जगह स्थितिग्रस्त होने के बावजूद वाहन चालकों से टोल वसूली करने को लेकर वाहन चालकों में रोष व्याप्त है। बता दें कि उगाई गांव के पास स्थित टोल नाके पर भी सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद भी वाहन चालकों से टोल वसूला जा रहा है। जन सुविधाओं के नाम पर टोल प्रबंधन द्वारा कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि पीपीपी मोड पर बने सभी सड़क मार्गों पर टोल वसूली करने पर सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद टोल ठेकेदार मनमानी करते हुए टोल वसूल रहा है। जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर वाहन चालक इटकोलों के बीच सफर करने के बाद भी टोल चुका रहे हैं। टोल मालिक द्वारा सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए मनमर्जी से टोल वसूला जा रहा है। नियमानुसार टोल नाके पर उपलब्ध होने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन केकड़ी क्षेत्र के भीलवाड़ा मार्ग पर नाके पर अवैध वसूली की जा रही है, जिससे वाहन चालकों में रोष है। लंबे समय से नियमों को ताक में रखकर टोल नाका संचालित किया जा रहा है। टूटी रोड पर टोल वसूलने के बाद भी कई जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। टूटे हुए जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर अब तक कई लोग अपनी जिंदगी लील कर चुके हैं। आखिर कब तक वाहन चालक ऐसे ही मौत का शिकार होते रहेंगे और टोल वसूली का खेल जारी रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है।